आया, आप सबने देखा, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे महापौर जी ने आप सबको विस्तृत से बताया ही है। मूल समस्या कहाँ है? मूल समस्या ये है कि सरकार का, ऊंचे ओहदों में बैठे हुए मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, इन लोगों का फोकस जनहित के प्रति है ही नहीं। लूटो, लुटवाओ, सरकार बनाओ, पैसा कमाओ, तमाम से पैसा बनाओ, इनका टोटल फोकस है। और चूँकि ये लगातार 22-22, 25-25 साल से सत्ता में हैं, तो ये अहंकार के नशे में चूर। इनको जनता कीड़ा मकोड़ा नज़र आती। इनको ये लगता है कि इन प्रकार हम सरकार तो बना ही लेंगे, हम लक्ष्मी लाडली कर लेंगे, अभी 1500 की हैं, फिर 3000 कर लेंगे, गरीबों का वोट खरीद लेंगे। और हमारी भी गलती, हमारी भी जनता अशिक्षा की वजह से, मजबूरी की वजह से जो इनको वोट दे देती है, और एक ही पार्टी की गवर्नमेंट, एक ही व्यक्ति बार बार होता है, तो उसी की ये प्रताड़ना है। प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं रीवा में क्या हुआ। 23 वर्ष 25 वर्ष से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ के विधायक, और किन किन पदों में आपने देखा ही। अभी तक शहर एवं ग्राम निवेश योजना 2035 ये फाइनल नहीं कर पाए। इनको शहर में ज़मीनें चिन्हित करने के लिए तो इनका ये बहुत स्मार्ट कि कौन कौन सी ज़मीन कहाँ कहाँ ले जानी है, इसकी योजना बनाने में ये बहुत माहिर। और कौन सी ज़मीन कैसे समदड़िया को देनी है, कैसे किसको देनी है, कैसे लूटना है, कैसे उसमें हिस्सेदार बनना है। लेकिन गरीब जनता को राहत देना है, इसके लिए इनको कुछ नहीं आता। अभी महापौर जी बता ही रहे थे, आपने देखा ही है रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट में कुल मिला के काहे का रिवर फ्रंट? रीवा का कल्चर है ये नहीं जानते, पर कहीं की ज़मीन लूटना था तो उसके बदले में कुछ दिखाना था कि ये पैसा, चूँकि सरकार को कुछ मिल तो नहीं रहा था, करोड़ों अरबों की ज़मीन फ्री में देनी थी, उसके बदले में फूल पत्ती लगानी थी, टाइल्स चिपका देना था। वो नाटक करने के लिए आप रिवर फ्रंट और ऐसे बहुत सारी चीज़ बनाए, और उससे हुआ क्या? रिवर फ्रंट जो कहते हो बह गया, बाढ़ लगा गई। जब आप 50-50 मीटर का भी नहीं दोगे वहाँ कैचमेंट एरिया, जो प्राकृतिक रूप से नदी है उसको, उसकी चौड़ाई उल्टे कम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ तो होना ही था। ट्रांसफार्मर पूरे जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर में राजनीति होती है। अभी मैं आपको लोगों को एक बात ना मालूम होगा, परसों सीएम साहब आए थे ना, मुझे फ़ोन आया कि सीएम साहब आ रहे हैं, मैं आया। कलेक्ट्रेट गया तो पता लगा कि अब वहीं बैठक ले रहे हैं। पहले मैंने सोचा नहीं कौन जाए, इनके अपने दल के लोगों को बैठाते हैं। एक और बुरी बात, राजनीति के स्तर बहुत गिरता जा रहा है। मतलब पहले की राजनीति देखिए आप, आज लगता है जैसे गैंगवार चल रहा हो, जैसे छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, इनका गैंगवार नहीं चलता कि ये इसकी गैंग है, ये उसकी गैंग है। ऐसे ये राजनीति में गैंग बनाए हुए कि मेरा है, ये तेरा है। अरे आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हो, सरकार पूरे प्रदेश की है, जनता आपकी पूरे प्रदेश की है, सबके साथ, पर नहीं भेदभाव के काम। खैर मैं नहीं गया था, पर मुझे अचानक से लगा कि हम अपने अहंकार में जनता का क्यों नुकसान कर। हम गए, ये एयरपोर्ट में चढ़, वहीं सीधे आए। ये जब शहर का दौड़ा करके लौटे, बगल में दिव्यराज जी खड़े थे, बगल में ये सिद्धार्थ जी खड़े थे, शायद राजेंद्र शुक्ला जी भी खड़े थे, वेंकटेश जी खड़े थे, सभी लोग खड़े थे, अजय सिंह जी भी खड़े थे। आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, तो ध्यान नहीं दिया। हमने कहा जोर से मुख्यमंत्री जी, पलटे, बोले अरे कैसे? तो हमने कहा इसलिए आए हैं कि आप बताने आए हैं कि सिमरिया मध्य प्रदेश में आता है। तो बोले कौन सिमरिया? तो हमने कहा आपको ना मालूम होगा, पर जहाँ से मैं विधायक हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा वहाँ भी जनता रहती, मनुष्य वहाँ भी रहता है, वहाँ भी पानी बरसता है, वहाँ भी बाढ़ आती। बोले अच्छा अच्छा। हमने कहा आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप वहाँ के भी मुख्यमंत्री। बोले हाँ। तो हमने कहा कि, बोले हेलीकॉप्टर। तो हमने कहा हेलीकॉप्टर सिमरिया की जनता देखी है? आप पूछेगा सबसे। अभी अभी चुनाव में 7-8 हेलीकॉप्टर उतरे थे। तो बोले कि क्या करना है? तो हमने कहा इनको बोलिए कि पक्षपात ना करें, प्रशासन को बोलिए, माननीय हमारे रीवा वाले रोक रखे हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर तक लगने नहीं देते, वहाँ अधिकारियों को मना कर रखें कि किसी तरह का राहत नहीं होना चाहिए। उनको बोलिए। हालांकि मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, पर मैं इसलिए आया हूँ कि हमारी जनता ये ना सोचे कि उनका विधायक घर बैठा। इतना मैं कहा और मैं मुड़ के लौट आया। खैर फिर मैं अपने क्षेत्र में गया, जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम निचोड़ में आ रही, अहंकार की अति होती है।
इसका नाम था भारत की जनता की पार्टी। अब भागो जनता पीटेगी बीजेपी। अंतिम स्थिति आ रही, क्योंकि अहंकार की अति तो होती ही है। टीएनसीपी का आप हाल देख ही रहे हो, कभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। 15 वर्षों में क्या मिला रीवा को? नशा, जमीनों की लूट और बाढ़। बाढ़ का दंश हमेशा हमने झेला है। ये सब आपके सामने पिक्चर है। इनसे उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो जैसे विधायक हैं अपने क्षेत्र में, तो हमें मालूम है कि इनकी ये फॉर्मेलिटी का कोई मतलब नहीं। हमने पिछली बार की बाढ़ में देखा, उसके बाद में भी देखा। गांव के लोग बेचारे कागज बनवाते, पटवारी ये वो नाटक नौटंकी। अंतिम में 600 का चेक, एक चेक 1300 का आया था। बेचारों का उसका 4 गुना किराया लग जाता है। लोग किस विविधता से जुड़ते हैं, कैसे लोग जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते हैं, कैसे गरीब लोग ये चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग नहीं जान सकते। इनको तो ज़मीनें बेचना और धन से धन कमाना और लूटपाट करना और आपस में एडजस्टमेंट करके पूरी सरकार लूटपाट पे। इनका आप देखोगे ध्यान से तो पहले शिवराज जी के भी टाइम में हल्का सा पर्दा था, हल्का सा। लूटपाट तो वहाँ भी थी, पर थोड़ा सा छाती होती ऐसे चलती थी बहनों भाइयों। इस समय तो खुलेआम, मतलब कोई दिखावा भी नहीं, कोई मैंने डंके की चोट पे हम लूटेंगे तो लूटेंगे, और तू भी लूट मैं भी लूट। पूरा एक गिरोह बना है, अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री बटे हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में लूटपाट मचाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लो पीडब्ल्यूडी की रोडों को, आपको स्थित बता रहा हूँ। ये 4 ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हैं, हजारों 6000 करोड़ की, जिसमें मुआवजा मूल लागत से ज़्यादा बढ़, जबकि 10% से ऊपर नहीं दे सकते। पूरा आप रोडों को आप देख लो, टेंडर फिक्सिंग इनकी है। ये तो जो हमको आपको दिखाई दे रहा है बहुत छोटा है। मेन खेल इनका बजट पे है। ये कर्ज लेके बजट बना रहे हैं, और हजारों हजार बने सैकड़ों करोड़ रुपए ये बजट में इधर से डालते उधर से निकाल लेते। इन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया, हालांकि ये महाराष्ट्र में भी था। इन्होंने महाराष्ट्र की बहुत मामलों में बड़ा पैसा कमाने में ये कॉपी कर रहे हैं। टेंडर फिक्सिंग इनका अलग हो रहा है। आप देखोगे इनके बड़े निर्माणकार, कुछ जबलपुर, पूरा उज्जैन, थोड़ा सा इंदौर और बाकी शून्य, इस दिशा में चल रहा है। और इसके बाद भी हमारे राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में इनके खिलाफ आवाज़ बना रहे हैं। ये राहुल गांधी को हमारे पप्पू बनाए थे ना, आज पप्पू ने मोदी को गप्पू कर दिया। आज जनता के सामने पूरी स्थिति खुली हुई है। चीनी का हाल, बाजार का हाल सब देख रहे हैं। ये 23 मार्च 2025 को एक पत्र लिखा था मैंने। शहर के मुख्य ढेका के आगे धीरवा नाला में अतिक्रमण हटाए जाने वाले, आप लोगों ने देखा है वो तिरछा सीधा था, उसमें एक दबंग टाइप के लोगों ने कर लिया कब्जा। इसमें नगर निगम कमिश्नर ने उत्तर दिया उस समय सोनवाने ने कि मेरे पिता का नाम सौरभ संजय सोनवाने के स्थान पर मेरे पूज्य पिता का नाम संजय सोनवाने है। आपसे निवेदन है कि भविष्य में ऐसी सूचना का नाम भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया। और काम के बारे में इस पत्र के उत्तर में इन्होंने ये लिखा है कि मेरे जहाँ तक वो बाढ़ है, इस पार मेरा नगर निगम सीमा क्षेत्र है, उस पार ग्रामीण क्षेत्र। मैंने उनको पत्र लिख दिया। औपचारिकताएं आज देख लो, किसी ने कुछ नहीं किया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और वहाँ पर पूरा पानी ठेक गया, पूरा 5 नंबर बाढ़ इधर का पड़ रहा हो, पूरा डूब। इससे बड़ी लिखित में, इससे बड़ी निग्लिजेंसी सरकार के अति से गुजर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी हम कैसे जिए। और हम आपसे फिर ये कह रहे हैं कि सरकार से जब अगले पंचवर्षीय में हमारा देश आज़ाद होगा, ये भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको वही हाल दिखेगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू और गांधी जिस तरह से ठगे हुए खड़े थे कि भारत लुट गया, किसको कैसे नए सिरे से खड़ा करेंगे, तो ये तो निकल लेंगे विदेश, क्योंकि इतना इकोनॉमिक क्राइम कर चुके हैं अडानी के नाम पर। और इन्होंने लंबी इतनी लाइन खींच दी है एक दूसरे को फंसाने की कि ये तो निकल लेंगे। लेकिन हमारा भारत नए सिरे से कैसा खड़ा होगा, हमारा रीवा कैसा नया सिरे से खड़ा होगा। आप कल देखो, ये आपदा में औसत ढूंढते हैं। ये चौरसिया की बिल्डिंग गिरा दी एक, उसको ट्रिपल P में दे रहे हैं। ट्रिपल P में देते नहीं है, खुद ही लेते हैं दूसरे नामों से। अब वहाँ पर जो सामने की जगह थी, वहाँ तो उसका खेल खेलिए, कॉम्प्लेक्स का जहाँ पार्किंग या क्वार्टर बनाना था। अब इनको एहसास हो रहा है तो इनको इकलौती वही बिल्डिंग दिखाई दी, बाकी कोई जर्जर भवन नहीं। इसी बहाने, इसी आपदा में ये अवसर देख कर उसकी बिल्डिंग गिरा ली।
इस तरह से इनका खेल, अभी भी इनको जनता नहीं दिख रही, पानी नहीं दिख रहा, बाढ़ नहीं दिख रहा, अभी भी इनको योजनाएं, पैसा निकालना, कहाँ कैसा खेल करना, कहाँ से पैसा बनाना, यही दिख रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का बात है। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में किया है। मैं अब गाँवों का नाम लेकर टाइम आपका नहीं करूँगा। हमें उनका वोट लेना, हमें उनके बीच रहना है, तो हम अपने विधायक निधि से 3,000, 5,000, अधिकतम 10,000 करके लोगों को लगातार राहत कर रहे हैं। अभी हमने अपने क्षेत्र के जो प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ दौरा कर लिया है। आज हम मनकहरी और मझियार बेल्ट में जा रहे हैं। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महापौर जी और सभी कांग्रेस के नेता, हम लोग विपक्ष में होते हुए इनसे ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, और जो हम कर सकते हैं हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी भगवान ईश्वर पर अभी भी भरोसा है कि जरूर कुछ न कुछ होगा। प्रकृति बैलेंस करती है। धन्यवाद, नमस्ते।